सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सबका स्वागत अभिनंदन। ऑनलाइन कक्षाओं में आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण पाठ 6 बीज बना पौधा भाग 1 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में आज हम पेड़ पौधों के प्रमुख भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। आप देख सकते हैं पहले भाग में पौधे का चित्र दे रखा है और दूसरे भाग में पेड़ का चित्र दे रखा है। इनके प्रमुख भाग बताए गए हैं। नंबर 1 जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि। जिस प्रकार हमारे शरीर के विभिन्न भाग अंग होते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधों के ये भाग या अंग होते हैं। इनका कार्य अलग अलग होता है। नंबर 1 जड़। पेड़ पौधों के जमीन के अंदर वाले भाग को जड़ कहते हैं, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद आदि। ये जड़ें हम खाने में प्रयुक्त करते हैं, अर्थात हम खाते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधों की जड़ें हम नहीं खाते हैं। जड़ों का प्रमुख कार्य है खनिज लवण को पहुंचाना। नंबर 2 तना। पेड़ पौधों के जमीन के बाहर वाले भाग को तना कहते हैं, जैसे आलू, गन्ना, अदरक आदि। ये तने हम भोजन में प्रयुक्त करते हैं, अर्थात हम खाते हैं। नंबर 3 पत्ती। पेड़ पौधों का वह भाग जिसे हम खाने और माला बनाने में प्रयुक्त करते हैं, जैसे धनिया, पालक, पुदीना, अशोक की पत्तियां आदि। अशोक की पत्तियों से हम माला भी बनाते हैं, खाने में प्रयुक्त नहीं करते हैं। नंबर 4 फूल। पेड़ पौधों का वह भाग जिसे हम माला बनाने में प्रयुक्त करते हैं, जैसे हजारी गुल, गुलाब, मोगरा आदि। नंबर 5 फल। पेड़ पौधों का वह भाग जिसे हम खाने में प्रयुक्त करते हैं, जैसे आम, केला, पपीता, सेब आदि। नंबर 6 बीज। पेड़ पौधों का वह भाग जो फल या फली से प्राप्त होता है, जिनसे नए पौधे उगते हैं, उसे बीज कहते हैं, जैसे चना, गेहूँ, चावल आदि। विभिन्न प्रकार के बीज प्रत्येक पेड़ के अलग अलग बीज होते हैं। यहाँ कुछ बीजों के नाम दे रखे हैं, जैसे नंबर 1 चना, नंबर 2 गेहूँ, नंबर 3 चावल, नंबर 4 आम की गुठली। ये आम की गुठली भी एक तरह का बीज है। पेड़ पौधों से प्राप्त दाने, गुठली इत्यादि जिनसे वैसे ही नए पेड़ या पौधे उगते हैं, उन्हें हम बीज कहते हैं। प्रत्येक पौधे का अलग बीज होता है। इन्हें हम उगाने के अलावा कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का हम पीसकर खाते हैं। मूंग, चना, मसूर हम दाल के रूप में खाते हैं। सेब, संतरा, आम इत्यादि के बीज हम खाने के लिए उपयोग नहीं करते। इन्हें हम केवल पौधे उगाने के लिए काम में लेते हैं। खाद्य पदार्थ। पौधे का कौन सा भाग हम भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं? इधर खाद्य पदार्थ दे रखे हैं और इनका कौन सा भाग अपन खाते हैं। नंबर 1 चावल का कौन सा भाग खाते हैं अपन? बीज। चावल क्या है? बीज है। नंबर 2 सेब। सेब क्या है? फल है। नंबर 3 गाजर। गाजर क्या है? जड़ है, न कि फल है। गाजर जड़ है। नंबर 4 बाजरा। बाजरा क्या है? बीज है। मूली। मूली क्या है? जड़ है। नंबर 6 प्याज। प्याज क्या है? जड़ है। इनके भाग अपन खाते हैं। कक्षा कार्य। नंबर 1 पेड़ किसे कहते हैं? तो उत्तर दे रखा है, जिनका तना लंबा, कठोर एवं आयु अधिक होती है, उसे पेड़ कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 पौधा किसे कहते हैं? उत्तर जिसका तना छोटा, कोमल एवं आयु कम होती है, उसे पौधा कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 जड़ का क्या कार्य है? उत्तर नंबर 1 जड़ पेड़ पौधों को खनिज व लवण पहुंचाने का कार्य करती हैं।
नंबर 2, जड़ पेड़ पौधों को स्थिर रखने व मजबूती प्रदान करती हैं, अर्थात उसको बांधे रखती हैं, स्थिर रखती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं। प्रश्न संख्या 4, कौन कौन सी जड़ें हम खाते हैं? उत्तर, गाजर, मूली, शकरकंद आदि जड़ें हम खाते हैं। प्रश्न संख्या 5, कौन कौन से तने हम खाते हैं? उत्तर, गन्ना, आलू, अदरक आदि तने हम खाते हैं। गृह कार्य। प्रश्न 1, बीज किसे कहते हैं? कोई 4 बीजों के नाम लिखिए। तो आप इसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। बीज पेड़ पौधों का वह भाग है जो हमको फल या फली के रूप में प्राप्त होता है और जिनसे नए पौधे उगते हैं उसे बीज कहते हैं। बहुत सारे बीज है, 4 नाम आपको कोई भी लिखने हैं। प्रश्न संख्या 2, जड़ किसे कहते हैं? पेड़ पौधों का जमीन के अंदर वाले भाग को जड़ कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, तना किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा, पेड़ पौधों के जमीन के बाहर वाले भाग को तना कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, एक पेड़ का चित्र बनाइए तथा उनके प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो आगे प्रमुख भागों के और पेड़ का चित्र दे रखा है, आप कोई भी एक पेड़ का चित्र बना सकते हैं और उनके प्रमुख भागों के नाम लिखने हैं। प्रश्न संख्या 5, नीचे निम्न खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, बताओ कि पौधों का वह कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं? तो चावल क्या है? बीज है। नंबर 2, सेब क्या है? फल है। नंबर 3 गाजर क्या है? जड़ है। नंबर 4, बाजरा क्या है? बीज है। नंबर 5, मूली क्या है? जड़ है। नंबर 6, प्याज क्या है? जड़ है। तो ये इनके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आपने ये वीडियो देखा है, आशा करता हूँ कि आप अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में काम करेंगे। धन्यवाद।